एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो लगभग हमेशा यानी कि हर साल आपके एग्जाम में पूछते रहता है। तो उसको आज बढ़िया से हम देखते हैं, बढ़िया समझते हैं और उसके बाद आपको एग्जाम में नंबर दिलाते हैं। तो देखिए, ये सिद्ध करने वाला है क्वेश्चन कि सिद्ध करे कि √2 या √3, √5, √7, √11 एक अपरिमेय संख्या है। जब इस टाइप के, देखिए इसके मतलब ऑब्लिक के मतलब यह होता है कोई एक आ सकता है। भाई अब तो सोचे था कैसे देगा, नहीं नहीं नहीं, कोई एक आ सकता है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लिख दिए हैं, मतलब ऐसे करके ढेर सारा, ताकि एगो आप सीख लीजिएगा तो बाकी ऐसे ही बना दीजिएगा, है ना। तो बाकी दम सेम है, एगो आप इस टाइप के अगर सीख लिए ना तो बाकी कोई में दम नहीं है, बस सब सेम तरीका से बनता है। तो आपका एग्जाम में आएगा तो कोई एगो आएगा, ये नहीं कैसे देकर पूछेगा। कोई एगो पूछ सकता है कि √11 दे सकता है, √7 दे सकता है, √3 दे सकता है, √2 दे सकता है। तो आप हड़बड़ाइए नहीं कि ऐसे आएगा, नहीं, एगो कोई आएगा कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए बोले, दिखाने के लिए बोले, दर्शाने के लिए बोले या प्रमाणित करने के लिए बोले, बात आप सेम ही है लगभग। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको कि क्वेश्चन घुमा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। चलिए, तो अपना बात को, अपना काम को स्टार्ट करते हैं। अब भाई हम जान रहे, ये हम जान रहे कि √2, √5 या √7, √11 अपरिमेय संख्या है, लेकिन पूछा है कि ठीक है सर अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रूफ करो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे वही बात हो गया कि कोई चोरी किया है, मान लीजिए कि आप क्लास में हैं और दूसरा कोई कलम चुरा लिए। क्या कर लिए? कलम चुरा लिए। तो सब जान रहा है आपके बारे में, यही कलम चोरा है, दम चोर आपको कह रहा है यही चोर है, यही कलम चोराता है, दम सब जान रहा है, कंफर्म है। तो टीचर आए आपके, पूछे कि बाबू कलमा दे दो। तो तू बोल रहा है सर कलम हमारा चोर समझ लेला है, हम चोर नहीं। तो टीचर भी जान रहा है भाई कि तू चोर है, तू कलम चोराता है, लेकिन वो तो जबरदस्ती बोल रहा है कि नहीं 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 सर हम चोर नहीं है, हम कलम नहीं चुराए हैं, जो भी चीजें। तो टीचर बोला ठीक है भाई, लेकिन सबके पता है कि तू ही चोर है। लेकिन टीचर बोला और सबको मान लिया कि चलो मान लेते हैं, प्रूफ हम थोड़ा करके दिखाएंगे। तो जस्ट लाइक उल्टा उसको मान कि माना कि तुम चोर नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम चोर नहीं, ठीक है। अब सब कोई मिल के तो ढूंढे थे वे बैग, कॉपी किताब, तब पता चला कि तुमको बैग में से जिसको चोरी कलमा हुआ है ना वो मिल गया। तब उसके बाद पता चला नहीं सर आप ही तो चोर है, मतलब उल्टा माने ना, चोर हम जान रहे थे कि चोर वो था, लेकिन हम उसके उल्टा माने कि चलो माना कि तुम चोर नहीं है। छानबीन में पता चला कि कलम निकल गया तुमको यहाँ। इसे क्या प्रूफ होता है कि नहीं तुम चोर नहीं है, चोर है तुम। इसी प्रकार यहां पर इसको करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो कोई हो के हम सिद्ध करेंगे, तो हम इसको सिद्ध कर लेते हैं, आप इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। तो उसी प्रकार हम मान लेते हैं भाई कि √2 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे, समझ रहे हो ना, उल्टा मानेंगे। अपरिमेय है हम जान रहे हैं, वही चोरवा वाला हाल, लेकिन इसको मान लेते हैं कि चल भाई तोरे बात, तू कही थे कि हमरा दिखाने के लिए कि प्रूफ करके दिखाओ, तो हम मान लेते हैं कि तू परिमेय संख्या है। जब वही आर्गुमेंट फेवर में आएगा कुछ प्रमाण, तो उसके बाद हम इसको प्रूफ कर देंगे कि तू परिमेय नहीं है, अपरिमेय। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम इसको सिद्ध करते हैं √2 को। तो मान लेंगे कि माना कि वही चोरवा ईसन चोर था, लेकिन हम माने कि चोर तुम नहीं है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। एक बात बताइए सर,
परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर इसको करेंगे ना भाई, माने है परिमेय संख्या इसको, तो परिमेय संख्या के बराबर करेंगे ना। चलिए, तो इसलिए परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या का बराबर करिए। जैसे √2 है, अब √2 के आप परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या को हमेशा आप p/q है ना, p/q, a/b, x/y, कुछ भी अब बटा कुछ भी, ये कोई जरूरी नहीं कि p/q देखा हुआ, आप p/q भी दिखा सकते हो, a/b भी दिखा सकते हो, x/y भी दिखा सकते हो, m/n भी दिखा सकते हो, कोई दिखा दीजिए, उसे लेना देना नहीं है। तो हमेशा हम दर्शाते हैं ना बटा के रूप में परिमेय संख्या को, तो हम a/b कर लेते हैं, a/b। तो बताइए, जब हम √2 को परिमेय संख्या मानेंगे तो उसको परिमेय संख्या का बराबर करेंगे ना, और परिमेय संख्या को दिखाने का तरीका है कि उसको बटा में हम लिखते हैं, तो a/b के बराबर हम दिखा दिए। यहां पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, जहां परिमेय संख्या का डिफिनेशन समझिए कि है कि जहां a और b कोई पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन है, सब समझिए कि कोई पूर्णांक है ना, पूर्णांक है और तथा क्यू नहीं, b नॉट इक्वल टू 0, तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन तो जान ही रहे। अब यहां पर एक मेन बात और लिखते हैं, ये हो गया, इतना लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो जहां a और b कोई पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल टू 0, और लिखेंगे और जिसमें एक के अलावा जिसमें एक के अलावा, है ना जी, और ऐसे भी लिख सकते हो, जिसमें नहीं ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो यहां पर जिसमें और लिखो, और यहां पर ऐसे लिख दीजिए, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप के खराब लग रहा है। लैंग्वेज आप अपना हिसाब से लिख सकते हो, जो भी लिखने के लिए, है ना, तो अपना हिसाब से लिख सकते हो। और लिखेंगे और ऐसे लिखते हैं, और a तथा b में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। सुनिए, यही से हम प्रूफ करेंगे इसमें, है ना, इसको जो है ना प्रूफ करेंगे यही से। देखो, तो हम क्या करें, सबसे पहले कोई इसमें से आ जाए तो उसी करेंगे, उसी प्रकार हम मानेंगे। अगर √3 भी आता तो √3 को ऐसे कर लेते, बस खाली एक आप सीख लीजिए। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, हम जान रहे हैं √2 क्या है, छोर, समझ लो, यानी कि अपरिमेय संख्या। लेकिन मान लेते हैं बेचारे कि ना प्रूफ हमरा करो, तो उल्टा मान लिए कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को आप बराबर दिखाई पड़ेगा ना भाई, कोई के उस टाइप के माना है तो उस टाइप के तो देखना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम माने कि √2 किसके बराबर हम कर दिए, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को दिखाने का तरीका क्या है, a/b चाहे p/q, कोई दिखाइए ना आप, कॉमा, जहां a और b कोई पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन। ये मेन बात है आपका, यही से हम काउंटर करेंगे, यही से हम प्रूव करेंगे। और a तथा b में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो सभी में हो, जिसमें बात कर रहे हैं जो सभी में हो, दोनों में हो, 4 गो में बात करें तो चारों में हो, 3 गो में बात करें तो तीनों में हो। जैसे 3 गो स्टूडेंट है और तीनों का अच्छा राइटिंग है, हम बोलेंगे तीनों स्टूडेंट में एक बात कॉमन है, तीनों का अच्छा राइटिंग है। तो ऐसे कॉमन का मतलब जो जिसमें हम बात कर रहे हो जो सभी में उपलब्ध है ना।
तो लिखे यहां पर और ए तथा बी में ए के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब गुना, गुना के रूप में खंड। तो बताइए आप बी के हार्डशाली गुणनखंड नहीं कर सकते हो गुना के रूप में, सॉरी ए के खिसिया के आप यही लिख सकते हो एक गुना ए चाहे ए गुना 1, एक तूर के हार्डशाली गुना के रूप में इसको गुणनखंड नहीं कर सकते हैं सर, यही नहीं कर सकते, इसके अलावा कर सकते हैं क्या? बी के कैसे लिखते हो? हार्डशाली बी गुना 1 आप लिख सकते हो। यही तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब बताइए, गुणनखंड का मतलब गुना के रूप में खंड। जैसे अगर हम बोले कि 12 के गुणनखंड आप करिए, इसके मतलब है कि 2 से लगाइए आप, तो 2 के 6, 2 से लगाए 6, 2 से 3, फिर 3 से लगाए 1, तो आप इसको गुणनखंड क्या हो गया इसका? 2 गुना 3 गुना 1 भी लिख सकते हो। एक ऐसे न जब कुछ दिखाई देता है तब लिखते हैं, तो 1 भी लिख सकते हो। हार्डली आप यही ना गुना कर सकते हो, इसको गुना के रूप में ही ना खंड हो गया। देखिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुना के रूप में खंड, तब 12 गुणनखंड ही ना हो जाएगा। इसको एक अभी न भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं कुछ दिखाई देता तो एक भी काम करते हैं। देखिए तो 12 गुणनखंड ही हो गया। 2 गुना 3 गुना करिए तो क्या हो जाएगा? 12। समझ में आया? उसी प्रकार हम ए को हार्डली गुणनखंड कैसे कर सकते हैं बताइए? ए गुना 1 लिख सकते हैं, और कुछ लिखने का तरीका है नहीं। फिर बी गुना 1 इसको लिख सकते हैं, बी को। तो यही तो लिखवा है कि ए तथा बी में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो कॉमन में कॉमन यही ना, एक के ना कॉमन है, एक के अलावा कोई है क्या इसमें? अभी नहीं। तो इसी के आधार पर हम क्या करेंगे? प्रूफ हम करेंगे। इसी के आधार पर हम प्रूफ कर देंगे कि एक के अलावा हम दूसरा कोई ला देंगे। एक है ना, तो एक के अलावा कोई दूसरा ला देंगे ना, तो ये समझ ली कि मेरा मान्यता के क्या हो जाएगा? विरुद्ध है। वही वाला हाल कि जब माने कि चोर तुम नहीं है, लेकिन पता चला कि तुम कलम निकल गया भाई तुमको यहां से, तो चोर कहलाओगे ना। तो ये बात यहां पर है कि एक है ना, अभी तो बात हम कर रहे हैं कि एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम ला देंगे एक के अलावा कोई, तो हो गया काम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के जब रहे तो क्या करेंगे? अब आगे हम बढ़ेंगे तो लिखेंगे अब, या यहां पर उतार दीजिए इसको तो √2 बराबर a बटा b, सब में ही रूल लागू होगा। क्या करिएगा? आप दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा। क्या करिएगा? दोनों तरफ वर्क। इस टाइप का जब रहेगा तो दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करिए, वर्ग के मतलब पावर 2 हो जाएगा, यानी कि √2 के पावर 2 है ना, और a बटा b का पावर क्या हो जाएगा? 2। आप इसको 2 बार गुना करिएगा तो निकल जाएगा रूट, या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो खाली 2 इधर बचेगा। इसको अलग अलग गुना करेंगे तो a के पावर क्या हो जाएगा? 2, और b के पावर 2, यानी कि जितना पावर उतना बड़ा गुना थी, इसको 2 बार गुना करिएगा तो a 2 हो जाएगा, a के पावर 2 और b के पावर 2 हो जाएगा। अब यहां से आप गुना कर दीजिए, तीसरा दीजिए गुना, कुछ तो 1 है एक के नीचे, गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर बराबर a, देखिए ये गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाती ना। अब यहां पर 2b स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए? a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर होगा, बताइए? हाँ एकदम होगा। अब सुनिए, अब चाहिएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहां से कंडीशन बनाते हैं कि, सुनिए कंफ्यूजन नहीं है सर, सब में ही लागू होगा, एक को सीख लीजिए आप। गुना में तो भागा में कर सकते हैं, तो a स्क्वायर बटा में 2 बराबर क्या है? b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब सुनिए थोड़ा सा एग्जांपल एक हम लेते हैं इसको समझाने के लिए। जैसे अगर हम बोले आपको कि यहां पर, हम बोले आपको कि यहां पर जो है आपका एक एग्जांपल अगर ले हम, तो जैसे मान लिया जाए कि यहां पर 8 के स्क्वायर है, 8 के स्क्वायर में हम 4 से भाग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 4 से भाग दे रहे हैं। तो बताइए 4 से भाग देंगे 8 के स्क्वायर में, तो 4 से कटेगा कि नहीं? एकदम कटेगा। 64 4 से कट जाएगा 16 मरते में।
है ना, 4 से भाग दिया तो 8 के जितना पावर है उसको दो बार गुना कर सकते हैं, भाग दिए, भाग का मतलब नीचे, तो 2 मरतबे यानी कि 16 मरतबे में कट जाएगा। अब एक और यहां पर बात करते हैं, खाली स्क्वायर के नहीं, खाली 8 को भाग देते हैं 4 से, ये भी तो कटेगा। देखिए खाली 8 को भाग दीजिए 4 से, ये भी तो पूरा पूरा कट जा रहा है 2 मरतबे में। यहां से हम क्या निष्कर्ष निकालेगा, आप थोड़ा सा वेट करिए। एक और बात बताइए, जैसे अगर हम बोलेंगे कि 9 के स्क्वायर को 3 से हम भाग दे रहे हैं तो कटेगा कि नहीं, एकदम कटेगा भाई। आप 9 के स्क्वायर को 3 से भाग दीजिएगा तो 9 के स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो 27 मरतबे में कट जाएगा। अगर नहीं तो विश्वास नीचे देख लीजिए, जितना पावर उतना बड़ा गुना, भाग का मतलब नीचे, तो कितना 27 मरतबे में कट गया ना। अगर आप 9 को भी भाग दीजिएगा 3 से ना, वो भी कटेगा, तो 9 को भी भाग दीजिए कितना 3 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहां से हम ये निष्कर्ष निकाले, यहां से ये निष्कर्ष निकाले कि कोई भी संख्या का स्क्वायर दूसरा से अगर कट रहा है, फिर से एक बार सुनिए, कोई भी संख्या का स्क्वायर कोई अन्य टेबल से कट रहा है, स्क्वायर अगर कट रहा है तो बिना स्क्वायर भी कटेगा जी। कट्टे का मतलब भाग लगना, विभाज्य होना। तो अगर 8 के स्क्वायर 4 से भाग लग रहा है, स्क्वायर वाला अगर भाग लग रहा है, तो अकेले अगर बिना स्क्वायर के भी बात करें तो भी भाग लगेगा, यानी कि 8 भी कटेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 8 के स्क्वायर 4 से विभाज्य है, साथ ही साथ 8 भी 4 से विभाज्य है जी, स्क्वायर हटेला के बाद भी। इसी प्रकार यहां पर देखिए 9 के स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि 9 भी 3 से विभाज्य है, भाग लग रहा है जी। तो यहां पर ये बात यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। नीचे का मतलब होता है भागा ही, नीचे जो लिखा रहता है ना उसका मतलब क्या होता है, भागा ही होता है। देखिए तो 1 के पावर 2 ऊपर और नीचे, सॉरी 1 के पावर 2 यानी a स्क्वायर बटा में 2 है, तो इसके मतलब है कि इसमें हम भाग दे रहे हैं, a स्क्वायर में 2 से क्या दे रहे हैं, भाग। अब भाग देने के बाद इतना मरतबे में कट रहा है, यानी कि b स्क्वायर मरतबे में। देखिए भाई जैसे यहां पर हम भाग दिए थे ना कि 8 के स्क्वायर में, जैसे मान लीजिए कि हम 4 से भाग दिए थे तो कितना मरतबे में कटा था बताइए, कितना मरतबे में कटा था बताइए, कितना मरतबे में कटा था 16, क्या बताइए ना 16। देखिए 16 मरतबे में कटा था ना, तो 16 को हम 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत है। 16 को हम 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर लिखिए चाहे नहीं लिखिए उससे लेना देना नहीं है, ये कितना मरतबे में कट रहा है उससे लेना था, लेकिन कट तो रहा है ना, कट तो रहा है ना। देखिए तो आप देखो इधर, हम इसके मतलब हुआ कि 2 से हम भाग दिए ना तो इतना मरतबे में कट्टा, बराबर के चिन्ह देवल, तो इसका मतलब इतना मरतबे में कट्टा। b के स्क्वायर है, कितना मरतबे में कट्टा, कितना मरतबे में नहीं कट्टा, लेकिन कट्टा तो, भाग तो लगा। तो आप उला टेंशन नहीं लिखी है जब कितना लिखे स्क्वायर लिखिएगा, नहीं कट्टा तो भाई, यानी कि इसको में a स्क्वायर में 2 से भाग देंगे तो यानी कि b स्क्वायर मरतबे में कटेगा। अभी क्या आएगा क्या नहीं उसे टेंशन नहीं लेने के लिए, हाँ, लेकिन यही बात हम लिखेंगे। अगर हम लिखेंगे, चूंकि यहां से पता क्या चल रहा है, चूंकि लिखेंगे कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, तो साथ ही साथ दिस इंप्लाइज दैट a, देखिए यहां पर जब 8 के स्क्वायर 4 से विभाज्य था तो 8 भी 4 से विभाज्य होगा, तो ही बात यहां पर है। तो दिस इंप्लाइज दैट a भी क्या होगा, a भी 2 से क्या है, विभाज्य है। बताइए कोई दिक्कत है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आगे बढ़ते इसको मिटाते हैं। चलिए अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, इमेज क्लीन हम कर दिए हैं। अब सुनिए, अब इतना होला के बाद फिर आप क्या करिएगा, अब क्या करिएगा कि सब में ही नियम लागू होगा, पहले ही बता रहे आपको, सब में एगो सीख लीजिएगा। तो लिखेंगे अब, या ऐसे कर सकते हैं कि माना कि, माना कि, माना कि a का मान लीजिए 2 के, माना कि a बराबर 2 के। अब क्यों माने हैं आपको पता चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, पूरा भी वीडियो देखिए आप। माना कि a बराबर 2 के, तो यहां पर लिख सकते हैं कि जहां जहां k एक
धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है, मतलब प्लस में, टेंशन नहीं लीजिए, आप लिख दीजिएगा कि जहां के एक क्या है, धन पूर्णांक है। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, के का मान 5 हो सकता है, कितना हो सकता है, लेकिन प्लस में, धन पूर्णांक है। अब सुनिए, तो माना कि a बराबर 2 के, तो इसको एक काम करिए, इसको आप मान लीजिए समीकरण क्या मान लीजिए, बताइए, इसको समीकरण क्या मानिए, फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, और समीकरण फर्स्ट में a का मान रख दीजिए। देखिए, तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर रखते हैं। देखिए यहां पर समीकरण फर्स्ट है ना, तो यहां पर रखते हैं, तो a के जगह कितना लिख सकते हैं, 2 के, तो 2 के रखेंगे तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि यहां पर हो जाएगा 4 के स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा, 2, बटा में 2, और बराबर इधर बी स्क्वायर के बी स्क्वायर रहेगा, कट जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, कटेगा ना भाई, केवल ये के नहीं कटेगा, खाली 4 कटेगा 2 से, तो यहां पर बचेगा क्या, बताइए, 2 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यहां पर भी 2 को आप इधर लाइए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा में 2। अब यहां पर भी वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हो गया, बस यही है, अब हड़बड़ाने के लिए नहीं है। तो क्या हो जाएगा बताइए, मतलब इसके मतलब कि बी स्क्वायर में 2 से क्या है, भाग है, तो लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य का मतलब भाग लग रहा है, विभाज्य है, तो दिस इंप्लाई दैट बी भी लिखेंगे, बी भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। बताइए क्या होगा, विभाज्य होगा। कोई दिक्कत है भाई, अगर हम बोल रहे, वही वाला हाल वहां पर हो गया कि इतना भाग दिए तो कुछ कट रहा है भाई, बराबर इतना है तो इतना मतलब में कट रहा है, कितना वैल्यू आएगा उससे लेना देना नहीं रखिए आप, एग्जैक्ट यहाँ पर वैल्यू रहता तो कुछ आता है यहाँ पर, लेकिन इसके मतलब भाग दिए तो इतना मर्तबे में कट्टा, अब कितना मर्तबे में कट्टा वो हटाओ, लेकिन ये तो पता चल रहा है ना भाई कि बी स्क्वायर में अगर बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यानी कि बी भी 2 से विभाज्य होगा, जो पिछले हम बात बताए थे पिछला बार, मतलब अभी। अब सुनिए, बस प्रूफ हो गया, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखो भाई, अब यहां पर इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड, समीकरण क्या मान लिए, सेकंड। अब देखो समीकरण सेकंड माने तो फर्स्ट और समीकरण सेकंड से देखिए, यहां पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। क्या सेकंड से पता चल रहा है आपको, ध्यान दीजिए, यहां से पता चल रहा है कि ए, समीकरण फर्स्ट से पता चल रहा है कि जो ए है 2 से भाग लग रहा है। सुनिए ध्यान से, समीकरण फर्स्ट से पता चल रहा है कि ए में 2 से भाग लग रहा है, और समीकरण सेकंड से पता चल रहा है कि 2 से भाग किस में लग रहा है, बी में। इसके मतलब है कि जो हम माने हो गलत है भाई, ए भी 2 से कट रहा है, अब बी भी 2 से कट रहा है, यानी कि 2 फिर एक और कॉमन आ गया ना, अदर कॉमन आ गया ना, विनिष्ट गुणनखंड कोई अलग आ गया भाई, क्या गया, कोई कॉमन गुणनखंड अलग आ गया ना, कट रहा, तो इसके मतलब क्या कट रहा है, जैसे हम बोले कि 8 जो है 2 से कट रहा है, 8 जो है 2 से कट रहा है, और 16 भी 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी कि 2 इसमें कॉमन हो गया ना, 2 इसमें क्या हो गया, 8 में और 16 में अगर बात हम करें तो 2 क्या है, कॉमन है, 2 क्या है, कॉमन। तो उसी प्रकार समझिए कि ए भी 2 से कट रहा है और बी भी 2 से कट रहा है, भाग लग रहा है, तो इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब हुआ कि एक और अदर गुणनखंड आ गया, क्या गया, एक अदर गुणनखंड आ गया, अदर उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से पता चलता है कि ए और बी में
एक के अलावा 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 एक अन्य गुणनखंड, एक अन्य मतलब दूसरा, एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड दू है। क्या है? दू है। आया ना दू? बताइए। भैया तो चिल्ला बोल रहा था कि एक है, लेकिन हम काउंटर कर दिए ना भाई, दू भी आ गया। तो दू है जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है ना, लिखेंगे कॉमा, जो हमारी मान्यता के क्या है? विरुद्ध है, कह सकते हैं विरुद्ध है। अतः अब बोल सकते हैं कि अब विरुद्ध है, तो अतः कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि मतलब विरुद्ध है, तो इसलिए यहां पर ऐसे भी लगा सकते हैं, इसलिए हमारी मान्यता क्या है? हमारी मान्यता क्या है? गलत है। क्या गलत है भाई? क्या गलत है? कि हम √2 को क्या मान लिए? बताइए। √2 को हम माने भाई परिमेय संख्या माने, लेकिन यहां पर बताइए परिमेय संख्या का तो ये बराबर है नहीं। यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर हुआ तो देखो काउंटर करने के लिए इसमें एक ही बात हम लेंगे बस। यहां पर कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? बोले थे ए और बी में केवल एक है, लेकिन यहां पर क्या लाती है? दो। तो हमको इससे पता चलता है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से पता चलता है कि ए और बी में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? दो है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, यही ना माने थे। हमारी मान्यता गलत है कि √2 क्या है? परिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं फाइनली निष्कर्ष क्या निकल गया कि √2 एक अपरिमेय क्या है? संख्या है। प्रूफ हो गया आपका, यही है। तो बस इसमें आपको ध्यान रखने के लिए सर कि आप एक यहां माने थे ना, तो इसी को केवल काउंटर करने के लिए आप किसको लेके चलाएं? दू को। इससे इतना हम इसलिए काम करें कि हमको दू को उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में दिखाने के लिए था। तो इसी प्रकार आप कोइयों को उठा लीजिएगा। अच्छा, अगर आप √3 को सिद्ध करेंगे ना, तो यहां पर मानने वाला में 3 के मानते। अगर आप √7 को सिद्ध करेंगे तो यहां पर मानने वाला में 7 के मानते। समझे? तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप √11 के प्रूफ करें तो बाकी सब सेम होगा, लेकिन यहां पर मानने वाला में क्या मानते हैं? 11 के मानते। हैजा खाली बदलाव होते रहेगा, जो रहेगा वो खाली बदलते रहिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो कमेंट्स करें, पूछे, फिर उस पर रिस्पांस मिलेगा। हाँ, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।